नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। कांग्रेस के मन में यही चल रहा है। भले ही जब गठबंधन करती है तो कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों और कम सीटों को लेकर एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते गठबंधन नहीं हो पाते। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस यह नहीं चाहती कि अन्य जगहों पर भाजपा आ जाए जहां कांग्रेस का राज था। भले कोई अन्य पार्टी आ जाए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह लगता है कि वह अन्य किसी भी दल को पछाड़ देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि काबिज हो जाती है तो उसे हटाना मुश्किल होगा। कांग्रेस ये मान चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, उस सीट को खाली छोड़ दिया। वहां करहल में अखिलेश यादव को लड़ने दिया, शिवपाल यादव की सीट पर भी नहीं लड़ी कांग्रेस। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अन्य किसी भी दल को वह वहां से कभी भी हरा सकती है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पर काबिज हो जाती है तो उसे हटाना मुश्किल है। जैसा कि अमेठी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पटकनी दे दी राहुल गांधी को। तो इस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीतियां आगे बढ़ा रही है, लेकिन क्या यह रणनीतियां कांग्रेस के लिए घातक साबित होने वाली है? यह बड़ा सवाल है आज, क्योंकि जो चुनावी रणनीतिकार है और राजनीतिक विशेषज्ञ है, वह यही कह रहे हैं कि 1989 से कांग्रेस ने जिस तरह गठबंधन की राजनीति शुरू की, तो उसके भी जो वोट थे, उसके जो नुमाइंदे थे, वह भी अन्य पार्टियों में चले गए। अन्य पार्टियों का व्यवहार उन्हें अच्छा लगने लगा, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक लगातार कम होता हुआ चला गया। इस गठबंधन की राजनीति को तोड़ने के बजाय कांग्रेस ने लगातार इसको बढ़ावा दिया 89 के बाद, और यह बढ़ावा इतना ज्यादा दिया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गठबंधन पर ही टिक कर रह गई। अब यही होने जा रहा है आजमगढ़ में और रामपुर में। आजमगढ़ में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है, रामगढ़ में भी अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है, जिसका दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम कांग्रेस को झेलना होगा। क्योंकि वहां जितने भी कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, वह जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, वह समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और जब यह वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा तो कहीं ना कहीं माइंडसेट जो होता है वोटर्स का, वह चेंज हो जाएगा। जब वहां कांग्रेस का सांसद होगा या अन्य जगह पर विधायक होगा तो वह प्रभावित हो जाएगा वोटर उससे, और जो वोटर कांग्रेस का था वह परिवर्तित हो जाएगा समाजवादी पार्टी के वोटर में। जिसके बाद आने वाले समय में यदि उस क्षेत्र में कांग्रेस चुनाव लड़ने जाती है तो वह वोटर बार बार सोचेगा कि मैं कांग्रेस को वोट दूं या समाजवादी पार्टी को वोट दूं। जिस तरह से आप उदाहरण ले सकते हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल हमें मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि उन्हें लगता था कि देवेंद्र फडणवीस यदि 5 साल राज कर चुके हैं और 5 साल राज करेंगे तो लोगों के दिल में वह घर बना लेंगे, जगह बना लेंगे। फिर शिवसेना सेकेंडरी पार्टी हो जाएगी, बल्कि देवेंद्र फडणवीस प्राइमरी व्यक्ति के रूप में कार्य करेंगे, उद्धव ठाकरे द्वितीय क्लास में आ जाएंगे। इसी के चलते शिवसेना ने कहा कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। यही गलतियां लगातार कांग्रेस 89 से 89 से करती आ रही है, और यही गलती कहीं ना कहीं वह रामपुर में और आजमगढ़ में कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो परेशानी का सबब यह है कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। यदि वह आजमगढ़ और रामपुर में अपना प्रत्याशी उतार भी देती है, वोट बंटने की वजह से यदि समाजवादी पार्टी को झटका लगता है या कांग्रेस को झटका लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा अपने आप वहां जीत जाएगा, और फिर उसे वहां से उखाड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस को एक फैसला लेना है, और किसी भी एक फैसले में उसका नुकसान ही है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें।
कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।